नमस्कार मेरे प्यारे बागवान दोस्तों और हरियाली पसंद करने वाले सभी लोगों। क्या आपने कभी सोचा है कि बसंत में आपका बगीचा वैसा क्यों नहीं दिखता जैसा आपने सपना देखा था? शायद इसकी वजह वो गलतियां हैं जो आप पतझड़ के मौसम में करते हैं। जी हाँ, पतझड़ में किए गए काम ही आने वाली फसल और खिले खिले फूलों की नींव रखते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ गलतियां आपकी गर्मियों की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है और आपके पौधों को खत्म भी कर सकती है। इस वीडियो में हम न सिर्फ पतझड़ की उन 7 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे, बल्कि यह भी दिखाएंगे कि उन्हें अपनी जीत में कैसे बदला जाए। तैयार हो जाइए उन अनोखे राजों को जानने के लिए जो आपके बगीचे की सूरत ही बदल देंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में बताइए, आपके हिसाब से पतझड़ में बगीचे में सबसे जरूरी काम क्या है? पतझड़ का मौसम सिर्फ फसल काटने और गर्मियों को अलविदा कहने का समय नहीं है। एक बागवान के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर होता है जब आने वाले सीजन की नींव रखी जाती है। कल्पना कीजिए, आपका बगीचा एक विशाल जीव की तरह है जो लंबी सर्दियों की गहरी नींद की तैयारी कर रहा है। और जैसे किसी भी सोते हुए को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही उसे भी सही तैयारी चाहिए ताकि वह नई ऊर्जा और ताकत के साथ जागे। बहुत से लोग सोचते हैं कि फसल कटाई के बाद आराम से बैठकर बसंत का इंतजार किया जा सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यही वो समय है जब पौधे पोषक तत्व जमा करते हैं, नई कलियां बनाते हैं और खुद को कड़ाके की ठंड के लिए तैयार करते हैं। सर्दियों के लिए सही तैयारी न सिर्फ पौधों के बचने की गारंटी है, बल्कि अगले साल ढेरों फूल और फल लगने का वादा भी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर कौन से काम आपके बगीचे को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहली और शायद सबसे आम गलती है गलत समय पर या गलत तरीके से की गई छंटाई। कई लोग पत्तियां झड़ते ही छंटाई करने लगते हैं, लेकिन बहुत से पौधों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। पतझड़ में गलत छंटाई करने से पौधा कमजोर पड़ सकता है, वह पाले और बीमारियों की चपेट में आ सकता है, और साथ ही उसमें ऐसी नई कॉम्पलें फूट सकती हैं जो सर्दियों तक मजबूत नहीं हो पाएंगी। जरा सोचिए, अगर आप टहनियों को बहुत ज्यादा या बहुत देर से काटते हैं, तो पौधा सर्दियों के लिए तैयारी करने के बजाय अपनी सारी ताकत जख्मों को भरने में लगा देता है। यह तो ऐसा है जैसे किसी सैनिक को जंग से ठीक पहले जख्मी कर दिया जाए। भला ये उसे बचने में कैसे मदद करेगा? इससे बचने के लिए यह जानना जरूरी है कि किन पौधों की छंटाई पतझड़ में करनी चाहिए और किन्हें वसंत तक के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। जैसे फल वाले पेड़ों की छंटाई के लिए एक खास तरीका अपनाना पड़ता है, वहीं कुछ सजावटी झाड़ियों को पतझड़ में काट छांट बिल्कुल पसंद नहीं होती। कल्पना कीजिए कि स्क्रीन पर एक एनिमेशन चल रहा है जहां पौधे के पास एक छंटाई वाली कैंची आती है और काटने के लिए सही और गलत जगह दिखाती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी आम गलती की, गिरे हुए पत्तों की सफाई को नजरअंदाज करना। आप सोचेंगे, इसमें क्या है? आखिरकार पत्तियां तो कुदरती खाद होती है। हाँ भी और ना भी। बेशक गिरे हुए पत्ते पोषक तत्वों का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन वे कीड़ों और बीमारियों के लिए एक आदर्श घर भी बन सकते हैं। जरा सोचिए, आप अपने लॉन पर पत्तियों का ढेर छोड़ देते हैं। इस ढेर के नीचे घोंघे, वीवल जैसे कीड़े और फंगल बीमारियों के स्पोर्स पूरी सर्दी आराम से छिपे रहते हैं, और वसंत आते ही इन कीड़ों की पूरी फौज आपके नए और कोमल पौधों पर हमला कर देगी। इसके अलावा लॉन पर पत्तियों की मोटी परत घास को गला सकती है। इसलिए पत्तों को कुदरत के भरोसे छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचें, कहीं ये आपके बगीचे के लिए भलाई की जगह नुकसान न कर दे। तो फिर क्या करें? लॉन और पौधों के नीचे से पत्तियों को जरूर साफ करें, खास तौर पर तब जब आपने गर्मियों में बीमारियों के कोई लक्षण देखे हों। साफ सुथरा बगीचा ही एक स्वस्थ बगीचा है। स्क्रीन पर एक पत्ते का क्लोजअप शॉट दिखाइए जिसके नीचे छोटे छोटे कीड़े छिपे हुए हैं। तीसरी गलती जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है पतझड़ में पौधों को या तो बहुत कम पानी देना
या फिर जरूरत से ज्यादा? आप सोच रहे होंगे, सर्दियों से पहले पानी देने की क्या जरूरत है? पौधे तो सो जाते हैं, है ना? लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। सर्दी शुरू होने से पहले पौधों को एक बार जी भर के पानी देना जरूरी है। यह पानी उन्हें अपनी जड़ों और तनों में नमी जमा करने में मदद करता है और कठोर सर्दियों का सामना करने की ताकत देता है, खास तौर पर तब जब सर्दी में बर्फ कम गिरने की उम्मीद हो। जरा सोचिए, आप एक लंबे सफर पर बिना पानी के निकल गए हैं। पतझड़ में पानी न मिलने पर एक पौधे को बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन पानी देने में ज्यादती भी नहीं करनी है। जरूरत से ज्यादा पानी जड़ों को सड़ा सकता है, खास तौर पर चिकनी मिट्टी वाली जमीन में। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा गीलेपन की वजह से पौधे की जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती और उनका दम घुटने लगता है। और सर्दियों में यही अतिरिक्त पानी जमकर बर्फ बन जाता है, जो जड़ों के चारों तरफ एक बर्फीली परत बना लेता है। इसलिए हर चीज की तरह यह भी संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मिट्टी की नमी को जांचें और अगर जरूरत लगे तो अपने पेड़ पौधों और झाड़ियों को जी भरकर पानी दें। इसे समझाने के लिए स्क्रीन पर पानी के दो जार दिखाए जा सकते हैं। एक में बहुत कम पानी हो और दूसरे में बहुत ज्यादा, और दोनों में एक एक पौधा रखा हो। चौथी गलती जिसकी वजह से आप अपनी पूरी फसल खो सकते हैं, वो है पतझड़ में खाद न देना। कई बागबान सोचते हैं कि खाद की जरूरत तो बसंत और गर्मियों में होती है, जब पौधे तेजी से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन पतझड़ में भी पौधों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, बस थोड़े अलग। इस मौसम में उन्हें पोटेशियम और फास्फोरस की खास जरूरत होती है, जो जड़ों को मजबूत बनाने, पाले से लड़ने की ताकत बढ़ाने और अगले साल के लिए फूलों की कलियां तैयार करने में मदद करते हैं। जरा सोचिए, आप बच्चे को सुला तो रहे हैं, लेकिन उसे रात का खाना नहीं दे रहे। क्या वो चैन की नींद सो पाएगा और सुबह ताजगी से उठ पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह पौधों को भी सर्दियों वाले खाने की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ नाइट्रोजन वाली खाद से बचना चाहिए, क्योंकि ये हरी पत्तियों की ग्रोथ को बढ़ाती है, जो सर्दियों की तैयारी नहीं कर पाएंगी और ठंड में जम जाएंगी। पतझड़ में दी गई सही खाद अगले साल के लिए आपके बगीचे के स्वास्थ्य और अच्छी पैदावार में किया गया एक निवेश है। स्क्रीन पर आपको अलग अलग तरह की खाद दिखाई दे रही है और यह भी बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सी पतझड़ के लिए सही है और कौन सी नहीं। पांचवी गलती जो नए बागबान अक्सर करते हैं, वो है पौधों को समय से पहले ढक देना। अपने नाजुक पौधों को पहली ठंड से बचाने की चाहत तो स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें समय से बहुत पहले ढक देना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कवर के अंदर पौधे गलने लगते हैं, खास तौर पर जब मौसम अभी भी गर्म और नम हो। जरा सोचिए, जैसे आप हल्की ठंड में ही सर्दियों की मोटी जैकेट पहन ले, आपको गर्मी लगेगी और बेचैनी होगी। पौधों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। इससे उनका दम घुटने लगता है, हवा का सर्कुलेशन रुक जाता है और यही माहौल फंगस और बीमारियों को दावत देता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लगातार तेज ठंड पड़ने का इंतजार करें और उसके बाद ही पौधों को ढकें। हमेशा ऐसे ब्रीदेबल मटेरियल का इस्तेमाल करें जिससे हवा आसानी से आ जा सके। याद रखिए, कवर का मकसद पौधे को तेज हवा और तापमान के अचानक उतार चढ़ाव से बचाना है, न कि उसके लिए कोई ग्रीन हाउस बना देना। स्क्रीन पर देखिए, जब पौधे को बहुत जल्दी और मोटे मटेरियल से ढक दिया जाता है, तो उसका कैसे दम घुटता है। छठी गलती जो आपके पेड़ों और झाड़ियों की मौत का कारण बन सकती है, वो है उन्हें कुतरने वाले जानवरों से बचाने पर ध्यान न देना। सर्दियों में जब खाने की कमी हो जाती है, तो भूखे खरगोश और चूहे नए पेड़ों की छाल को बड़े चाव से खाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप जंगल में कोई मीठी टॉफी छोड़ दे, तो वो तुरंत जंगल के सभी जीव जंतुओं को अपनी ओर खींच लेगी। ठीक ऐसा ही आपके पौधों के साथ भी होता है। जानवरों की कुतरी हुई छाल सिर्फ देखने में बुरी नहीं लगती, ये एक खुला घाव है, जिससे पौधे में इन्फेक्शन फैल सकता है और उसके अंदर पोषक तत्वों का बहाव भी रुक जाता है।
जो आखिरकार पेड़ को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तनों को बचाने के लिए विशेष जाली का इस्तेमाल करें या उन्हें कांटेदार टहनियों से लपेट दें। यह भी जरूरी है कि आप जमीन पर गिरे हुए सभी फलों और पत्तियों को साफ कर दें, क्योंकि ये भी जानवरों को दावत देते हैं। चूहों के लिए जहरीले चारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे ऐसी जगह रखें जहां आपके पालतू जानवर न पहुंच सके। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये जानवर पेड़ की छाल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बचाव के कुछ तरीके। सातवीं और शायद सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, वो है अगले सीजन के लिए मिट्टी को सही ढंग से तैयार न करना। ज्यादातर लोग बस क्यारियों की गुड़ाई करके उन्हें वसंत तक के लिए छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इतना ही काफी है, लेकिन ये एक सुनहरा मौका खमवाने जैसा है। पतझड़ का मौसम जैविक खाद जैसे कि कंपोस्ट या गोबर की खाद और हरी खाद यानी कवर क्रॉप्स डालने के लिए सबसे सही समय होता है। सोचिए, आप एक मजबूत घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी नींव ही नहीं डालते। देर सवेर वो घर ढह ही जाएगा। ठीक इसी तरह हमारी मिट्टी को भी पोषण और एक नई जान की जरूरत होती है। पतझड़ में जैविक खाद डालने से मिट्टी की संरचना सुधरती है, वो ज्यादा उपजाऊ और भुरभुरी बनती है। और हरी खाद न सिर्फ मिट्टी में नाइट्रोजन भरती है, बल्कि खरपतवार को भी पनपने से रोकती है। अपनी मिट्टी को भूखा और बेसहारा मत छोड़िए, उसे वो सब कुछ दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वसंत में वो आपको भरपूर फसल का तोहफा दे सके। स्क्रीन पर देखिए कैसे जैविक खाद मिट्टी को पोषक बनाती है और हरी खाद खरपतवार को बढ़ने से रोकती है। आइए अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। कई बागबानों का मानना है कि पतझड़ में पौधों को पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे सर्दियों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ये एक ऐसा मिथक है जो आपके पेड़ों और झाड़ियों की जान ले सकता है। सर्दियों से पहले की जाने वाली भरपूर सिंचाई, यही है सबसे जरूरी चीज। जरा सोचिए, अगर मिट्टी सूखी हो तो वो गहराई तक जम जाती है और पौधे की जड़ें पाले के सामने बेसहारा हो जाती है। वहीं मिट्टी में मौजूद पानी जमते वक्त गर्मी छोड़ता है, जिससे जड़ों को खराब होने से बचाने में मदद मिलती है। ये जड़ों के लिए एक कंबल की तरह काम करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पानी तभी देना है जब तक मिट्टी पूरी तरह से न जम जाए, ताकि नमी को अंदर तक जाने का मौका मिल सके। ज्यादा पानी देना भी खतरनाक है, इससे जड़ें गल सकती हैं। इसलिए अगर पतझड़ का मौसम सूखा बीता हो तो अपने फलदार पेड़ों और झाड़ियों को खूब पानी देने में आलस बिल्कुल न करें। अब देखिए कैसे पानी जमीन में समा रहा है और जड़ों को चारों तरफ से घेरकर उन्हें पाले से बचा रहा है। एक और उतनी ही गंभीर गलती है फसल चक्र का पालन न करना। अगर आप साल दर साल एक ही जगह पर एक ही तरह की फसलें उगाते हैं, तो इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है और बीमारियों और कीटों को पनपने का मौका मिलता है। जरा सोचिए, अगर आप हर रोज एक ही तरह का खाना खाएं, तो देर सवेर आपका शरीर भी कमजोर पड़ जाएगा। मिट्टी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगले साल क्या उगाना है, इसकी योजना पहले से बनाना कोई शौक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक जरूरत है। अलग अलग फसलों को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उनके दुश्मन भी अलग अलग होते हैं। जब आप सब्जियों की जगह बदलते रहते हैं, तो आप मिट्टी को आराम करने और अपनी ताकत वापस पाने का मौका देते हैं। इससे मिट्टी में रोग फैलाने वाले कीटाणु भी जमा नहीं हो पाते। ऐसा करने से उन खरपतवारों से भी छुटकारा मिलता है जो किसी खास फसल के साथ ही उगना पसंद करते हैं। इसलिए एक गार्डन डायरी बनाई और पहले से ही योजना तैयार रखें, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। स्क्रीन पर फसल चक्र का एक चित्र दिखाई देता है, जिसमें अलग अलग क्यारियों में अलग अलग फसलें लगी हैं। 10वीं गलती, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है पतझड़ में बाग की साफ सफाई और उपचार न करना। फसल कटाई के बाद पौधों और मिट्टी में बीमारियों के कीटाणु और कीट पतंगों के अंडे लार्वा बचे रह सकते हैं। जरा सोचिए, आपने दावत तो कर ली, लेकिन मेज साफ नहीं की, तो देर सबेर
वहां मक्खियां और कॉकरोच तो आएंगे ही। ठीक ऐसा ही हमारे बाग में भी होता है। इसलिए पतझड़ में पेड़ों और झाड़ियों पर खास दवाओं का छिड़काव बीमारियों की रोकथाम के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। इसके लिए आप बोर्डो मिश्रण या दूसरे फफूंदनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं, जो फंगस के बीजाणुओं और बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। साथ ही फल वाले पेड़ों के तनों पर चूना पोतना भी न भूले। यह सफेदी पेड़ की छाल को न सिर्फ सर्दियों की तेज धूप से, बल्कि पाले से फटने से भी बचाती है। साथ ही यह उन कीड़ों से भी सुरक्षा देती है जो छाल की दरारों में छिप सकते हैं। याद रखिए, पतझड़ में साफ सुथरा और उपचार किया गया बाग बसंत में बीमारियों का शिकार बहुत कम होता है। स्क्रीन पर पेड़ पर दवा का छिड़काव और तने पर सफेदी करने का क्लोजअप शॉट। 11वीं गलती जो वसंत में आपको निराश कर सकती है, वो है अपने बागाबानी के औजारों का ठीक से रख रखाव न करना। फावड़े, पंजे, सिकेटर्स, इन सभी को सर्दियों के लिए तैयार करने की जरूरत होती है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी कार को गैराज में पार्क करने के बजाय बाहर बारिश और बर्फ में ही छोड़ दें तो क्या होगा? जंग, घिसाव और टूट फूट। ठीक यही हाल आपके बागबानी के औजारों का भी होगा। सर्दियों से पहले औजारों की सफाई, धार तेज करना और उनमें तेल लगाना न सिर्फ उनकी उम्र बढ़ाता है, बल्कि आपके पैसे भी बचाता है। आखिर जंग लगे और बेकार हो चुके औजारों से जूझने के बजाय तेज और साफ सुथरे औजारों के साथ बसंत के काम शुरू करने में ज्यादा मजा आता है। हाँ, और उन्हें रखने की जगह के बारे में भी मत भूलिएगा। औजारों को हमेशा किसी सूखी जगह पर रखना चाहिए, जहां नमी न पहुंच सके। छोटे औजारों को आप बक्सों या शेल्फ पर रख सकते हैं और बड़े औजारों को दीवार पर टांग सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है गंदे जंग लगे हुए औजार और दूसरी तरफ एकदम साफ तेल लगे हुए और धारदार औजार। 12वीं गलती जो आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, वो है पानी के पाइप और हौज को सर्दियों के लिए तैयार न करना। कई बागबान बाहर रखे सभी हौज और नलों से पानी निकालना भूल जाते हैं। सोचिए, पानी जम जाता है, फैलता है और पाइप फट जाते हैं और बसंत में आपको बाढ़ जैसी स्थिति और मरम्मत की जरूरत का सामना करना पड़ता है। इससे बचना आसान है। कड़ाके की ठंड पड़ने से पहले बाहर के सभी नलों, हौज, ऑटोमेटिक सिंचाई सिस्टम और पंप से पानी जरूर निकाल दें। हौज को अच्छी तरह लपेटकर किसी सूखी और गर्म जगह पर रख दें। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तो उसे भी पानी से खाली करना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर उसके हिस्सों को अलग कर दें। यह आसान सा कदम बसंत में आपका समय, पैसा और तनाव बचाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे हौज से पानी निकाला जा रहा है और फिर उसे अच्छी तरह लपेट कर संभाल कर रखा जा रहा है। 13वीं गलती जो अनुभवी बागबान भी कर बैठते हैं, वो है फसल कटाई के बाद क्यारियों को साफ न करना और पौधों के अवशेषों को वहीं पड़े रहने देना। आप सोच सकते हैं कि इन्हें सड़ने दिया जाए ताकि ये खाद बन जाए, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये बची खुची पत्तियां और टहनियां कीड़े मकोड़ों और बीमारियों के लिए एक बेहतरीन पनाहगाह है। जरा सोचिए, टमाटर, मिर्च या पत्ता गोभी की फसल के बाद क्यारियां उनकी सूखी पत्तियों और डंठलों से ढकी रह जाती हैं। इन्हीं बचे खुचे हिस्सों में फंगस, पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियों के स्पोर्स और गोभी के कीड़े जैसे कई दूसरे कीटों के लार्वा आराम से सर्दियां बिताते हैं और वसंत आते ही वे खुशी खुशी आपके नए पौधों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि क्यारियों से पौधों के सभी अवशेषों को अच्छी तरह से हटा दिया जाए। अगर पौधों में कोई बीमारी लगी थी, तो उन अवशेषों को जला देना या अपनी जमीन से कहीं दूर फेंक देना सबसे अच्छा है, ताकि इन्फेक्शन न फैले। अगर पौधे स्वस्थ थे, तो आप उन अवशेषों को कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी करें जब आपको पूरा यकीन हो कि उनमें कोई बीमारी नहीं है। याद रखिए, साफ सुथरी क्यारियां ही अगली फसल के अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। स्क्रीन पर एक तरफ सड़ती हुई पत्तियों वाली क्यारी और दूसरी तरफ पूरी तरह से साफ की हुई क्यारी दिखाए।
14वीं गलती जो वसंत की बहार को बर्बाद कर सकती है, वो है बल्ब वाले पौधों को गलत तरीके से या गलत समय पर ढकना। ट्यूलिप, नरगिस, हाइसिंथ, इन खूबसूरत फूलों को सुरक्षा की जरूरत तो होती है, लेकिन हमेशा नहीं। जरा सोचिए, आप बल्ब को बहुत जल्दी ढक देते हैं जब जमीन अभी भी गर्म होती है, उनमें अंकुर फूटने लगते हैं और फिर अचानक पाला पड़ जाता है। या इसके उलट, आप उन्हें बिल्कुल नहीं ढकते और वे ठंड से जम जाते हैं। सबसे सही तरीका यह है कि आप पहली पक्की ठंड पड़ने का इंतजार करें, जब जमीन थोड़ी सख्त हो जाए, और बस तभी उन्हें ढकने का काम शुरू करें। ढकने के लिए आप सूखी पत्तियों, पुआल, सूखी घास या फिर खास तरह के कवरिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद एक एयर पॉकेट बनाना है, जो बल्ब को तापमान के तेज उतार चढ़ाव और ठंड में जम जाने से बचाएगा। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कवर बहुत ज्यादा मोटा या कसा हुआ न हो, वरना बल्ब अंदर ही अंदर सड़ सकते हैं। दिखाइए कि कैसे बल्ब को पत्तियों या सूखी घास की एक परत से ढका जा रहा है। 15वीं गलती जो आपको निराश कर सकती है, वो है मल्चिंग को नजरअंदाज करना। कई लोग सोचते हैं कि मल्चिंग सिर्फ क्यारियों की सजावट के लिए होती है, लेकिन असल में यह पौधों की सुरक्षा करने और मिट्टी को बेहतर बनाने का एक बहुत कारगर तरीका है। जरा सोचिए, बिना मल्च वाली खुली जमीन से नमी जल्दी उड़ जाती है। गर्मियों में वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और सर्दियों में जम जाती है। वहीं दूसरी ओर, मल्च मिट्टी के लिए एक कंबल की तरह काम करती है। ये नमी को बनाए रखती है, तापमान को नियंत्रित करती है, खरपतवार को उगने से रोकती है और धीरे धीरे गलकर मिट्टी को जैविक पोषक तत्व देती है। पतझड़ के मौसम में मल्चिंग और भी जरूरी हो जाती है। मल्च की परत पौधों की जड़ों को पाले से बचाती है, खासकर नए और गर्मी पसंद करने वाले पौधों को। मल्चिंग के लिए आप लकड़ी का बुरादा, पेड़ की छाल, पुआल, सूखी पत्तियां या कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पेड़ पौधों के तनों से बिल्कुल सटाकर मल्च न बिछाए, इससे तने में सड़न और गलन हो सकती है। दिखाइए कि कैसे मल्च की एक मोटी परत पौधे के चारों ओर मिट्टी को ढक रही है। 16वीं गलती है पतझड़ में पेड़ों पर चूना न करना, जो वसंत में आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ सजावट के लिए किया जाता है, लेकिन असल में पेड़ों पर सफेदी करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण भी है। जरा सोचिए, सर्दियों में जब सूरज की किरणें बर्फ से टकराकर लौटती हैं, तो वे पेड़ों के गहरे रंग के तनों को बहुत ज्यादा गर्म कर देती हैं, खासकर दक्षिण दिशा की तरफ से। और रात होते ही तापमान अचानक से गिर जाता है। दिन और रात के तापमान में इसी बड़े अंतर की वजह से पेड़ की छाल में दरारें पड़ जाती हैं। इन्हीं दरारों से कीड़े मकोड़े और बीमारियां उस पेड़ के अंदर घुस जाते हैं। वहीं सफेद रंग की पुताई सूरज की किरणों को वापस लौटा देती है, जिससे तने ज्यादा गर्म नहीं हो पाते। इतना ही नहीं, इस सफेदी में मौजूद चूना कीटाणुओं को भी खत्म करता है और कीड़े मकोड़ों को पेड़ से दूर रखता है। पेड़ों पर चूना लगाने का सबसे सही समय पतझड़ का मौसम है, जब दिन सूखे और साफ हों। ऐसा इसलिए ताकि बारिश आने से पहले यह अच्छी तरह से सूख सके। स्क्रीन पर देखिए, सूरज कैसे गहरे तने को गर्म करता है और कैसे सफेदी सूरज की किरणों को वापस भेज देती है। 17वीं गलती जो आपके फूलों की क्यारियों को नुकसान पहुंचा सकती है, वो है बारहमासी फूलों को सर्दियों के लिए ठीक से तैयार न करना। कई माली उन्हें बस यूं ही छोड़ देते हैं, इस उम्मीद में कि वे खुद ही सर्दियां झेल लेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जरा सोचिए, आइरिस होस्टा या लिली जैसे कुछ बारहमासी पौधों को फूल खिलने के बाद छंटाई की जरूरत होती है, ताकि बीमारियां न फैले और वे सर्दियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। वहीं दूसरी ओर, गुलाब या क्लेमेटिस जैसे पौधों को ज्यादा सावधानी से ढकने की जरूरत पड़ती है। पतझड़ में इन पौधों की देखभाल में मुरझा चुकी टहनियों, सूखी पत्तियों और बीमार हिस्सों को हटाना शामिल है। इसके बाद पौधे की किस्म के हिसाब से या तो उनकी मल्चिंग की जाती है या उन्हें किसी खास मटेरियल से ढका जाता है।
यह याद रखना बहुत जरूरी है कि कवर हवादार हो ताकि पौधे अंदर ही अंदर नमी से गल ना जाए। सर्दियों के लिए की गई ये सही तैयारी ही यह पक्का करती है कि अगले साल आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और खूब फूल देंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग बारहमासी फूलों के किन हिस्सों को काटना है और उन्हें कैसे ढकना है। 18वीं गलती जिसकी वजह से अक्सर पौधे खराब हो जाते हैं वो है जल निकासी यानी ड्रेनेज को नजरअंदाज करना। बारिश भरे पतझड़ में और वसंत में जब बर्फ पिघलती है तो कई जगहों पर पानी भर जाने की समस्या हो जाती है। जरा सोचिए, आपके पौधे मानो एक दलदल में लगे हों। उनकी जड़ें सांस नहीं ले पाती, सड़ने लगती है और ठंड में गलकर खत्म हो जाती है। ये समस्या उन पौधों के लिए और भी गंभीर है जिन्हें ठहरा हुआ पानी बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि गुलाब, क्लेमाटिस या कुछ फलों के पेड़। अगर आपकी जमीन पर भी जल निकासी की दिक्कत है तो पतझड़ का मौसम इस काम के लिए सबसे अच्छा है। आप पानी निकालने के लिए नालियां खोद सकते हैं, ड्रेनेज पाइप लगा सकते हैं या फिर मिट्टी में ज्यादा रेत और जैविक खाद मिलाकर उसके स्ट्रक्चर को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जिन पौधों को ज्यादा नमी से नुकसान होता है उनके लिए ऊंची क्यारियां या छोटे टीले भी बना सकते हैं। याद रखिए, अच्छा ड्रेनेज ही जड़ों को स्वस्थ रखता है और पौधों को सर्दियों में बचाने की गारंटी है। स्क्रीन पर दिखाएं कि कैसे पानी मिट्टी में जमा हो जाता है और कैसे एक ड्रेनेज सिस्टम उसे बाहर निकालता है। 19वीं गलती जो आपकी पूरी फसल तबाह कर सकती है वो है पतझड़ में बेरी की झाड़ियों की देखभाल को नजरअंदाज करना। रास्पबेरी, करंट, गूसबेरी, इन सभी को सर्दियों के लिए खास तैयारी की जरूरत होती है। जरा सोचिए, आप झाड़ियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और वसंत में पाते हैं कि वो बर्फ के वजन से टूट चुकी है, बीमारियों की चपेट में आ गई है या कीड़ों ने उन्हें खोखला कर दिया है। इससे बचना बहुत आसान है। पतझड़ की देखभाल में शामिल है छंटाई, यानी पुरानी, बीमार और टूटी फूटी टहनियों को हटाना। इससे हवा का आना जाना बेहतर होता है, बीमारियां फैलने से रुकती है और नई फल देने वाली शाखाओं को उगने में मदद मिलती है। इसके अलावा झाड़ियों में पोटेशियम और फास्फोरस वाली खाद डालना भी जरूरी है और अगर जरूरत हो तो सर्दियों से पहले एक बार अच्छी तरह पानी देना चाहिए। बेरी की झाड़ियों को ढकने की जरूरत आमतौर पर नहीं होती, लेकिन आप रास्पबेरी की टहनियों को जमीन की ओर झुका सकते हैं ताकि बर्फ उन्हें अच्छी तरह से ढक ले। दिखाइए कि रास्पबेरी की पुरानी टहनियों को कैसे काटा जाता है और शाखाओं को जमीन की तरफ कैसे झुकाया जाता है। और अंत में 20वीं और शायद सबसे बड़ी गलती वो है सारे कामों को बाद में या वसंत के लिए टाल देना। कई बागबान सोचते हैं, अरे पतझड़ में करने को है ही क्या, अब तो वैसे भी ठंड शुरू हो गई है। और यही उनकी सबसे खतरनाक गलतफहमी है। जरा सोचिए, आप अभी कई समस्याओं को सुलझा सकते थे और वसंत के लिए अपना समय और ताकत बचा सकते थे, लेकिन आप सब कुछ बाद के लिए छोड़ देते हैं। पतझड़ तैयारी का समय होता है, आने वाले मौसम की नींव रखने का समय। यह एक मौका है कीड़ों से छुटकारा पाने का, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का, पौधों की छंटाई करने का और नाजुक पौधों को ठंड से बचाने का। अगर आप यह सब काम पतझड़ में ही कर लेंगे तो वसंत में आपका बागीचा पूरी तरह से स्वस्थ, मजबूत और फल फूल देने के लिए तैयार जागेगा। और फिर आपको बस उसकी खूबसूरती और हरियाली का आनंद लेना होगा। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने न दें। पतझड़ में अपने काम की योजना बनाए, हमारी सलाह पर अमल करे और फिर देखिए, आपका बागीचा आपको इसका भरपूर इनाम देगा। स्क्रीन पर दिखाए एक उपेक्षित और बेजान बागीचा कैसे एक सुंदर और खिलखिलाते बागीचे में बदल जाता है। तो दोस्तों, हमने उन 7 बड़ी गलतियों के बारे में बात की जो पतझड़ में हर बागबान कर सकता है। गलत छंटाई से लेकर मल्चिंग को नजरअंदाज करने और चूहों से बचाव न करने तक, इनमें से हर एक गलती आपके बाग को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अब आप जानते हैं कि इनसे कैसे बचना है और पतझड़ की तैयारी को आने वाले मौसम की सफलता की नींव कैसे बनाना है। याद रखें, पतझड़ अंत नहीं, बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत है। ये आपके बाग के स्वास्थ्य
और उसकी पैदावार में निवेश करने का समय है। पौधों, मिट्टी और औजारों की समय पर और सही देखभाल आपको कई समस्याओं से बचाएगी और अगले साल आप भरपूर फसल और शानदार फूलों का आनंद ले पाएंगे। आपका बाग एक जीवित जीव की तरह है और उसे आपकी देखभाल का इंतजार है। हमारे साथ ये समय बिताने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपके पास भी पतझड़ से जुड़ी कोई खास टिप्स हैं या आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके हिसाब से बाग में पतझड़ के कौन से काम सबसे जरूरी है? हमें आपकी राय जानने में बहुत दिलचस्पी है। वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आप आने वाले नए और उपयोगी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली बार आपके अपने बागबानी चैनल पर।